सबको नमन कि आप लोग बहुत मेहनत कर पारदर्शिता होनी चाहिए, संगठन में ईमानदारी होनी चाहिए। खेलों के बारे में देखा खिलाड़ी भ्रष्टाचार भाईबंदी अगर दूर हो सकती है तो हृदय पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। ऐसा कोई कर नहीं सकता। शाम को आपको जो है फ्री में आपको मुर्गा चाहिए, दाल चाहिए, बोतल चाहिए, कुछ ये नियति है, नियम है। तनख्वाह और ज्यादा आपको मिलेगा और ज्यादा टेक्निकल ज्यादा बढ़िया हो गया है। बड़े-बड़े स्ट्रेक बनना है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है, स्टेडियम खिलाड़ी कहां से निकल रहा है? खेल में भ्रष्टाचारी लोग घुस गए। खेल में और पीछे के बच्चों को सोचता है कि हां जो मेरे पीछे लाइन लगी है ये उस खिलाड़ी का पसीना, उस खिलाड़ी का उठना, उस खिलाड़ी का सुबह उठ के ग्राउंड में आना, उसका परिश्रम फीलिंग करेंगे। तो मेरा रहा है इसको यार, पैर मारना नहीं आ रहा, किक मारनी नहीं आ रही, पंच मारना नहीं आ रहा है, और बॉक्सिंग करनी नहीं है, रिजर्व में लो सर्टिफिकेट के ले जा रहा है। अबे नेशनल का सर्टिफिकेट ला दोगे तुम? नहीं आ रहा, जिसको डिस्कस थ्रो करना नहीं आ रहा है, जिसको भाले फेंकना नहीं आ रहा है, जिसको स्विमिंग करना नहीं आ रहा है, उसको ले दो यार भाई। जो देश का नाम कर सके, अपने नाम कर सके, आपके संगठन का नाम कर सके, उसको ले जाओ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुप्रभात। सभी मित्र साथियों को, सभी जवान साथियों को, सभी खिलाड़ियों को मेरा प्रणाम और दिल से आप सबको नमन करता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत का फल आपको नहीं प्राप्त होता है, मुझे पता है। पिछले 4 साल से जागरूकता मिशन कड़वा सच जो हमारा प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया का, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर हमने वीडियो डालने कम कर दिए थे। डालना हमने कम इसलिए कर दिया था कि कुछ समस्याओं को चलते हुए हमने पहले आवाज़ उठाई जवानों की, पैरामिलिट्री संगठनों से, सीएपीएफ की, और काफ़ी जवानों को इंसाफ दिलाया और काफ़ी जवानों का जो है जो शोषण हो रहा था उस पर रोक लगा, अंकुश लगा, और काफ़ी अधिकारी हमने न्यायालय में भी खींचे और काफ़ी अधिकारियों को नोटिस मिला, अंदर इंक्वायरियां हुई, सस्पेंड भी हुए और प्रमोशन रुके। हमने कराया, ये मैं मानता हूं, क्योंकि कड़वा सच है ये। क्योंकि जो गलत काम करेगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, जो करप्ट होगा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। आप अगर कोई काम करते हैं निस्वार्थ और सेवा भाव के साथ में करें। अगर सामाजिक काम कर रहे हैं, आप अगर सामाजिक काम नहीं कर सकते तो उस प्लेटफॉर्म से दूर हो जाएं। अभी वर्तमान समय में 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से खिलाड़ियों और जवानों की आवाज़ को मैं पुनः शुरू कर दिया हूं। और मेरा एक प्लेटफॉर्म और भी है, बीएसएल लाइव। बीएसएल लाइव वो भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका मैं खुद स्वयं ब्यूरो चीफ हूँ बरेली मंडल का। मगर मैं बताना चाहता हूँ, मुझे संगठनों से कोई लेना देना नहीं। मैं भी संगठनों में काम कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा मैं। मगर संगठन में पारदर्शिता होनी चाहिए, संगठन में ईमानदारी होनी चाहिए। जब से मैंने वीडियो डाला है तो कई खिलाड़ियों के फ़ोन आ रहे हैं, कई खिलाड़ियों के मैसेज आते हैं। कुछ बातें जो है सीक्रेट रखी जाती हैं, किसी का नाम नहीं लिया जाता है। उनका कहना सर कि आज तक किसी ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई, अब आप पुनः आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ों पर गंभीरता से विचार करने का ज़रूरत है। मैंने बोला आप बताओ, हम पक्का विचार करेंगे। बोले सर सिलेक्शन ट्रायल जो होता है उसमें बहुत खामियां हैं। ठीक है, हम उठाएंगे इसका आवाज़। हमने बोला आप वीडियो भेजिए, साक्ष्य भेजिए, और जो गड़बड़ी करता है उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो उनसे मैंने कहा है जब तक मुझे मजबूती और उस तरीके से कुछ साक्ष्य नहीं मिलेंगे, मैं भी कोई वीडियो या इस तरीके की चीज़ में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं डालूंगा नहीं। मगर जितना मुझे पता है, जितने साक्ष्य मेरे पास में हैं कई संगठनों के, वो समझते हैं कि शायद तानसेन, पूर्व आईटीबीपी, जागरूकता मिशन कड़वा सच ये सिर्फ ऐसे ही कहते हैं। हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। हम करेंगे और क्लियर करेंगे और खींच के तुमको वहां तक ले जाएंगे जहां तक तुमने उम्मीद नहीं करी है। क्योंकि साक्ष्य बहुत जरूरी होता है और वो मैं कलेक्ट कर रहा हूं और काफ़ी मात्रा में कलेक्ट हो चुके हैं। और इतने साक्ष्य कलेक्ट हो गए हैं, तुम्हारे लिए तो एक ही साक्ष्य काफ़ी है। तुम्हारे लेन देन में हेरा फेरी, तुम्हारी ओवर राइटिंग में हेरा फेरी, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ गए हैं। मगर इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाना है। बस अब मैं आता हूँ लौट के दूसरे मुद्दे पर, फिर बात करेंगे विस्तार से। वीडियो लंबा हो जाता है तो इसलिए मज़ा नहीं आता है। मैं यही कहूँगा कि जितने भी खिलाड़ी हैं और जितने भी जवान हैं, पुनः मैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए फिर सक्रिय हो गया हूँ। बीएसएल लाइव आपकी आवाज़ उठाने के लिए सक्रिय हो गया है। जागरूकता मिशन कड़वा सच
आवाज उठाने के लिए सक्रिय हो गया है। और मैंने जागरूकता मिशन कड़वा सच, खिलाड़ियों की आवाज, खिलाड़ियों के साथ हो रहा शोषण अत्याचार बंद करो, इसका मैंने एक ग्रुप भी बनाया है। उस ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमको अपना फ़ोन नंबर भेजें, हमसे कांटेक्ट करें। और मेरा ग्रुप जो है ओपन है, जो छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है। उसमें अगर आप वीडियो कोई डालेंगे तो बीएसएल लाइव के उसमें जो पूरे भारत के जो डायरेक्टर हैं शैलेंद्र जी उसमें जुड़े हुए हैं। और मतलब जो है बीएसएल लाइव उनका बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे यूपी में चल रहा है। तो आप लोग उसमें डाल सकते हैं। वही उस वीडियो को उठा के उसको जो है ना कि अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे सब कहीं डालते हैं। मैं आप लोगों के ये बता दे रहा हूँ। और जागरूकता मिशन में तो मैं सीधे सीधे आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप मुझे भी भेजेंगे तब भी आपका वीडियो बीएसएल लाइव में चलेगा। ऐसा नहीं है कि आवाज जब कोई उठती है तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क बहुत पड़ता है। फर्क इतना पड़ता है कि हद से ज्यादा। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं उन संगठन के पदाधिकारियों से, मैं खेल में मैंने जब अपना कदम रखा था तब मुझे खेल के बारे में अनुभव नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था सिर्फ मार्शल आर्ट, कराटे, बॉक्सिंग के अंदर। मैंने बहुत सारे खेल खेले। स्टार्टिंग में मैंने बॉक्सिंग किया, फिर कराटे किया, फिर मार्शल आर्ट किया, फिर मैंने जो है स्विमिंग करी, वेट लिफ्टिंग भी करी, हैंडबॉल खेला, डिस्कस थ्रो भी करा। सब कुछ मैंने खेल खेले। मगर 4-5 खेलों में मुझे अभी भी महारत हासिल है। और मैं अभी भी अपने को फिट रखने के लिए बॉक्सिंग का ही प्रयोग करता हूं और अपने कराटे, मार्शल आर्ट का प्रयोग करता हूं। बाकी कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक जो इन खेलों से जुड़ता है उसके लिए सारे खेल नॉर्मल हो जाते हैं। और ही मैं कंटिन्यू जो है सपेट टाकरा से भी जुड़ा हुआ हूं। क्योंकि ये जितना मैंने खेलों से जुड़ा हूं, मैंने खेलों की नीतियां देखी, खेलों के बारे में देखा, खिलाड़ी की मेहनत देखी, खिलाड़ी का कड़ा परिश्रम देखा। मगर शुरू से लगा के अभी तक खेलों में भ्रष्टाचार, भाईबंदी और इस प्रकार की कमियां हैं और वो कमियां दूर नहीं हो सकती, मेरा मानना ये है। मगर ये अगर इस प्रकार की कमियां अगर दूर हो सकती हैं तो हृदय पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, आपकी आत्मा पवित्र होना चाहिए। ऐसा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि आपको शाम को आपको जो है फ्री में आपको मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए, बोतल चाहिए। क्योंकि ये कोचस की ये नियति है, नियम है। तनख्वाह आपको मिलती नहीं, सैलरी आपको मिलता नहीं है। आप यही सोचते हैं कि किस खिलाड़ी को लाऊं और किसको बैठा लूं, किस तरीके से काम करके, किस तरीके से नेटवर्क बना के मैं पैसा इकट्ठा करूं और ये काम में अपने को खाऊं पिए मस्त रहूं। आप खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए आज तक हमारा खिलाड़ी हमारे आजादी को कितना समय हो गया है आप सबको पता है। हमने आज तक कितने रिकॉर्ड बना लिए ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, और हम कहां कहां रिकॉर्ड बना सकते। पहले रिकॉर्ड बन जाते थे। पहले हमने वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेमों में हमने जो है कुछ ना कुछ किया है उस समय जब हम स्टार्टिंग में बढ़ रहे थे आगे की तरफ। तो अब तो बिल्कुल और ज्यादा आपको प्लेटफॉर्म मिल गए, और ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, और ज्यादा तरक्की हो गई, और ज्यादा बढ़िया हो गया है, और ज्यादा व्यवस्थाएं दे रही है सरकार, और बड़े बड़े स्टेडियम बन गए हैं, बहुत कुछ बन गया है। इंडोर, आउटडोर स्टेडियम, ट्रैक बन रहा है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है स्टेडियमों में। खिलाड़ी कहां से निकल रहा है? खिलाड़ी कहां से निकल रहा है? खिलाड़ी निकल ही नहीं रहा है। क्योंकि खेल में राजनीति घुस गई, खेल में भ्रष्टाचारी लोग घुस गए, खेल में चोर घुस गए, गद्दार घुस गए, मक्कार घुस गए, गलत गलत सलाह देने वाले घुस गए, गलत गलत राय देने वाले घुस गए, और गलत गलत डिसीजन लेने वाले महासचिव हो गए। क्योंकि वो कानों के कच्चे हैं, उनको अपना तो ब्रेन है ही नहीं। उन्होंने कितना खेला है, कितना उनको अनुभव है खेल का। उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। महासचिव बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। ऐसे चलता है खेल। खेल अनुभव से चलता है। खेल उसको फीलिंग होती है खेल की जो परिश्रम करके ग्राउंड में लड़ के, पूरी मेहनत करके
फिर अपने को उस पद तक पहुंचाता है, तब वो पीछे के खिलाड़ियों को और पीछे के बच्चों को सोचता है कि हाँ, जो मेरे पीछे लाइन लगी है ये भारत का भविष्य है, इसके लिए, इस उज्जवल भविष्य के लिए मुझे आगे की तरफ इनको लेके जाना है, इनको तैयार करना है, तब वो खिलाड़ी बनता है। मेरा तो मानना ये है। मगर हमारी सोच बहुत खराब हो चुकी है, हमारी सोच बहुत घटिया हो चुकी है। हम सिर्फ यही वो सोचते हैं कि हम कहां से हमको हराम का पैसा आएगा, कहां से हम करेंगे। संगठन के अंदर भी यही है, संगठन भी सब यही चाहते हैं कि हम किस तरीके से अनाप शनाप तरीके से पैसा कमाने के लिए संगठन लगे हुए हैं, और संगठनों के साथ जो चिमचा और चाटुकार जो लोग लगे हुए हैं वो ठीक नहीं है। मुझे आता है, मुझे आरटीआई डालनी भी आती है, मुझे सब कुछ करना आता है, मैं करूंगा। अभी नोएडा से फोन आया, इसकी चर्चा मैंने पहले भी करा था, और भी खिलाड़ियों का फोन आ रहा है। सर आप आवाज बिल्कुल सही उठा रहे हैं, मगर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं पूर्व आईटीबीपी तानसेन, जागरूकता मिशन कड़वा सच, मैं आपकी आवाज बना हूं और आपकी आवाज बना रहूंगा। और इस आवाज को मैं भारत के खेल मंत्री तक, भारत के प्रधानमंत्री तक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक मैं पहुंचाऊंगा। खेल में सुधार होगा, खेल की नीति सही होगी, संगठनों को पारदर्शिता के साथ काम करना पड़ेगा और सब कुछ ईमानदारी से करना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिर्फ चेता रहा हूं, अगर आप अभी सही नहीं हुए तो आपको न्यायालय में भी खींचा जाएगा, आप अदालत में भी आएंगे, आप आरटीआई के माध्यम से पूरा जवाब देंगे, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी आपको, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, भारत के कोई संगठन हो, चाहे वो केंद्र का संगठन हो, चाहे वो राज्य का संगठन हो, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सरकार करोड़ों रुपए के स्टेडियम बना रही है, करोड़ों रुपए के आउटडोर, इंडोर, स्विमिंग पूल, बॉल, एथलीट का, बॉक्सिंग का, कराटे का और सप्ताह का और ऑल गेम के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है। अस्मिता ऐसे गेम लाई है जिसमें भी घोटाले हो रहे हैं कि अनाप शनाप तरीके से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना, फालतू बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना, खिलाड़ी है ही नहीं उसमें, सिर्फ दिखा दिया कि हम खड़े हो गए। क्या सरकार तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना रही है? जब पूछो तो बोलते सरकार का प्रेशर है, भारतीय मतलब जो है कि फेडरेशन का प्रेशर है। अरे प्रेशर है तो काम ही मत करो यार, जब खिलाड़ी होगा उसी को तो खड़ा करोगे आगे। पहले तुमने खिलाड़ी को सिखाया? कितने कोच तुमने तैयार करे? संगठनों से पूछना चाहता हूं, आप हर जिले से आप पैसा लेते हैं, उस पैसे का क्या यूटिलाइज करते हैं? 5% आप खिलाड़ियों से जो है उनको जो अनुदान मिलता है, जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो उनको खिलाड़ियों को जो पैसा देती है, उसमें से अगर 1 लाख रुपए देती तो 5% आपके हिसाब में आता है। आप ऐसी नीति लेकर चल रहे हैं तो ये पैसा कहां जा रहा है? आप क्या कर रहे हैं? कितना लगता है आपका संगठन चलाने में पैसा? आप कहां कहां खर्च करते हैं? कौन से अधिकारी को आप पैसा दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? सब पैसा खाने पीने में उड़ रहा है। ये कड़वा सच है, बिल्कुल कड़वा सच है। अगर मेरी बात कहीं से कहीं तक खराब लग रही है, गलत लग रही है, तो इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, कमेंट में डालें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरा मानना यह है कि हम भ्रष्टाचार खेल में बंद करेंगे तो बंद करेंगे, पूरा तो नहीं बंद कर सकते, मगर जो अभी 100% है उसको हम 10-5% तक ला सकते हैं। मगर तुम अगर चाहोगे तो 100% भी बंद होगा। सभी कोच, सभी मैनेजर, सभी पदाधिकारी, सभी संगठन के अधिकारी और सभी लोग अगर उस खिलाड़ी का पसीना, उस खिलाड़ी का उठना, उस खिलाड़ी का सुबह उठ के ग्राउंड में आना, उसका परिश्रम और उसकी हर चीज को अगर फीलिंग कर लेंगे तो मेरे ख्याल से खिलाड़ी हमारे भारत का, हमारे जिले का, हमारे ग्राम का, हमारे राज्य का नाम रोशन करेगा। उसी खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, उसी खिलाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए जिस खिलाड़ी को खेलना आता है, चाहे वो रिजर्व कोटे में हो, चाहे कहीं पर भी हो। रिजर्व में भी अगर रखना है तो अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए। अरे बोले रिजर्व में जा रहा है, इसको रख लो यार, पैर मारना नहीं आ रहा, किक मारनी नहीं आ रही, पंच मारना नहीं आ रहा है और बॉक्सिंग करनी नहीं है, बोले रिजर्व में ले लो, सर्टिफिकेट के ले जा रहा है। अबे नेशनल का सर्टिफिकेट दिला दोगे तुम, जिसको साले को पंच मारना नहीं आ रहा है, जिसको घटिया को खेलने नहीं आ रहा, जिसको दौड़ने नहीं आ रहा, जिसको डिस्कस थ्रो करना नहीं आ रहा है, जिसको भाले फेंकना नहीं आ रहा है, जिसको स्विमिंग करना नहीं आ रहा है, जिसको दौड़ने नहीं आ रहा है, बोले टीम जा रही है, टीम में कुछ रिजर्व भी होते हैं। ऐसा ही क्रिकेट में है। अरे क्रिकेट का जिसको बल्ला चौका छक्का सब उड़ाना आता है उसको ले जाओ यार भाई, जो देश का नाम कर सके, अपने नाम कर सके, आपके संगठन का नाम कर सके, उसको ले जाओ ना। क्या मतलब है, क्या मतलब है आपका कि बोले रिजर्व में है कोई भी चलेगा? खेल वो होता है, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर या
आसाम, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, जितने भी आप राज्य के संगठन हैं, आपके साथ जितने भी जुड़े हैं, जिले जुड़े हुए हैं, हर जिले का एक खिलाड़ी जाना चाहिए, हर जिले का एक खिलाड़ी जाना चाहिए, चाहे आपकी टीम चाहे जीते चाहे हारे। नेशनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसमें हर खिलाड़ी को जाना ही चाहिए, हर खिलाड़ी को ले जाना चाहिए। अब अगर जिले से खिलाड़ी आ रहा है, उसको पैर मारना नहीं आ रहा है, किक मारनी नहीं आ रही, पंच मारना नहीं आ रहा, तो थोड़ा बहुत तो आता होगा, तो जिले की इकाइयां क्या कर रही हैं? ऐसी इकाइयों को खत्म कर दो जहां पे खेल तुम्हारा एक्टिव नहीं है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, अगर सही नहीं बोल रहा हूं तो बताइए, सही बोल रहा हूं। आज मैं इसलिए इतनी बात बोला हूं क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। खिलाड़ियों के फोन इतने आए, पहले जवानों के फोन आते थे, अभी जवानों के भी फोन आए हैं, सर क्या आप खेल की तरफ जा रहे हैं? मैंने खेल से जुड़ा हुआ हूं, खेल की भी बात करूंगा और तुम्हारी भी बात करूंगा। मैं पैरामिलिट्री जवानों की बात करूंगा, खिलाड़ियों की भी बात करूंगा, और जहां पर भ्रष्टाचार करप्शन होगा उसकी आवाज को उठाऊंगा। और बीएसएल लाइफ और जागरूकता मिशन कड़वा सच प्लेटफॉर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है। यहीं पर मैं वीडियो को विराम देता हूं। अगर मैंने इसमें कुछ ज्यादा बोला है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मगर ये दिल के अंदर जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बताई है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, कड़वा सच, जागरूकता मिशन, पूर्व ITV तानसिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।